तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था इसको जो आइटम मिलता है ना, कॉपिंग वाउचर यहाँ पे मिला था, जिससे लिटरली ये दुनिया में कोई भी चीज है ना उसको यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। तो उसका दिमाग में आता है कि इन शॉर्ट ये दुनिया का कोई भी चीट आइटम यहाँ पे रहा ना, यानी मेन कैरेक्टर जो लोग यहाँ पे होते हैं। अब हमें मालूम है ये जो हमारे मेन कैरेक्टर गाउचे उसके लिए पूरी दुनिया पे ये गेम की दुनिया है। वैसे गेम अपने दुनिया में खेलता था, तो जब ये खेलता था वो तो साइड कैरेक्टर था, मेन कैरेक्टर नहीं था ये दुनिया का। ये दुनिया का जो मेन कैरेक्टर है ना वही कोई और यहाँ पर है। और उन 4 मेन कैरेक्टर बेसिकली यहाँ पे, जिसमें से ना यू जो था ना भाई वो भी आता है, साथ ही में वो जो लड़की नैन यहाँ पे थी वो भी उन 4 मेन कैरेक्टर में से आता है। तो इसको याद आता है कि हाँ भाई उनके पास बेसिकली ना चीट आइटम है, वो जो टोकन यहाँ पे था जिसको देख के भाई उसने नैन को अपने सेट में रहने दिया। हाँ तो सामने से याद आता है कि यहाँ पे उससे टोटल 4 आइटम है, चारों मेन कैरेक्टर के पास यहाँ पर है। अब खुद भाई मैं अपनी कहानी का मैं मेन कैरेक्टर बन चुका हूँ, मेरे पास ये कॉपिंग वाउचर यहाँ पे आ ही चुका है, इसको रख लेता हूँ और बाद में कभी मौका यहाँ पे मिलेगा ना, हाँ तो जाऊंगा उसके पास नैन के पास, उससे बोलूंगा कि यहाँ पे जो टोकन है जरा मुझे दिखाना, और जैसे दिखाए कि जैसे टच होगा तो अपनी वाउचर से उसको कॉपी कर लूंगा, फिर मेरे पास भी वो आइटम यहाँ पर आ जाएगा। अब एग्जैक्टली आइटम क्या है मुझे उस समय भी मालूम नहीं चला और अभी भी मालूम नहीं है, लेकिन है कोई कमाल का आइटम, क्योंकि वो आइटम और कहीं से नहीं बल्कि अलॉन्ग साइड हेवन नाम का जो सेट था ना उस सेट से यहाँ पर आया है। और ये सेट है ना अभी तक का पूरे दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेट माना जाता है। अभी सिचुएटेड नहीं है, एंशिएंट टाइम पे यानी बहुत टाइम पहले यहाँ पे था, इतना बोलने को निकल जाता है। और ये जो मिशन यहाँ पे था लेवल अप मिशन यहाँ पे था, जिससे भाई इसका लेवल अप यहाँ पे होने वाला है। हाँ तो अपने घर में आ जाता है आराम से, ऐसा लेवल अप करता और 20वें लेवल के ऊपर यहाँ पे फाने चल जाता है, जिससे भाई इसके रैंक में समझो भाई 20वें के ऊपर चल जाएगा इसके सिस्टम के रैंक में, और नॉर्मल रैंक पे सेकंड रैंक यहाँ पे चल जाएगा। तो ये भी नोटिस करता है यस भाई सेकंड रैंक पे जाने के बाद है ना स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे लिटरली काफी ज्यादा मेरी बॉडी में यहाँ पे इंक्रीज हुए जा रहा है, मजा आ रहा है, सारी स्टैट्स वगैरह भी मेरा बढ़ जाएगा। जिसके बाद से वो जो लड़की वाली मॉन्स्टर थी ना जिसको जिसको अभी मार के आ रहा हूँ उसको मारने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो गई, थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन अब अगर सामने से मेरे सामने कोई ऐसी मॉन्स्टर आ जाएगी मैं लिटरली उसको एक अटैक में भी यहाँ पे मार सकता हूँ। और ऊपर से जो मैं कल्टीवेशन करता हूँ ना ऑफकोर्स ये पर्पल जो टेक्निक जो मेरे सेक्टर ने मुझे दिया था ना उसका यूज यहाँ पे करता हूँ। और पर्पल रंग लिटरली अभी के लिए पूरे दुनिया में सबसे हाईएस्ट है। हमें मालूम है इसके ऊपर ऑरेंज भी आते हैं, लेकिन ऑरेंज रंग की टेक्निक नहीं दुनिया में अभी कोई बचा नहीं। एंशिएंट टाइम पे यानी वही जो एंशिएंट टाइम पे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेट था अलॉन्ग साइड हेवन उसी ने बनाया था, उसके बाद वो सेट खत्म, टेक्निक भी यहाँ पे खत्म। और अभी के लिए ना कोई भी ऑरेंज रंग की टेक्निक अवेलेबल ही नहीं है, हाईएस्ट यहाँ पर यही आता है। और जबकि इसका स्टार्टिंग वॉल्यूम है वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 और 4 यहाँ पे मिल जाएगा, तो सोचो भाई कितना धांसू होगा। और हमें ना इसके दुनिया के बारे में ये जो कल्टीवेशन वाली दुनिया ना, और हमें इस कल्टीवेशन के दुनिया के बारे में थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से समझाया जाता है कि विल देखो सबसे पहली बात है ना जब से दुनिया बनी तब से लेकर अब तक इस कल्टीवेशन वाली दुनिया में ढेर सारे कमाल कमाल के टैलेंटेड और स्ट्रॉन्ग बंदे आए और स्ट्रॉन्ग बंदे यहाँ पे गए, लेकिन सबके दिमाग में एक ही सवाल आता है कि हाँ भाई इतने सारे स्ट्रॉन्ग में सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कौन होगा। तो जब सबसे स्ट्रॉन्ग की बात यहाँ पर आती है ना तो बंदा और कोई नहीं बल्कि जो अलॉन्ग साइड हेवन यानी अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेट है ना उस सेट का एक जो लीडर यहाँ पे था ना वो लीडर यहाँ पर आता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर सामने से एक इंसान और एक डेमोन एक दूसरे से प्यार करते ना तो अगर प्यार होंगे उनके बीच में अगर सुहागत यहाँ पर हुआ तो उनका जो बच्चा ना उनका बच्चा पैदा होना काफी मुश्किल होता है। अगर बाई चांस मान लो बच्चा अगर पैदा भी हो गया या तो इंसान रहेगा या तो डेमोन ही रहेगा, दोनों यहाँ पे नहीं हो सकता। और ये जो था ना लीडर बेसिकली इसके भी मतलब या तो माँ यहाँ पे इंसान हो गया तो बाप डेमोन हो गया, आई मीन था एक पेरेंट्स यहाँ पे डेमोन था और एक यहाँ पे इंसान था, तो लेकिन तो भी ये पैदा हो गया। और जब हुआ ना तो जैसे चांसेस कहते या तो इंसान हो गया तो डेमोन हो गया, नहीं ये दोनों था, ये आधा डेमोन था और आधा यहाँ पे इंसान था। जिस चक्कर में ना ये फिजिकली पूरी तरीके से भाई ये था एकदम मतलब डैमेज था भैया, हमेशा इसका जो टेम्परेचर ना कोल्ड कोल्ड यहाँ पे रहता था, ना सही से ये चल पाता ना सही से बोल पाता, और लिटरली भाई पूरी जिंदगी एकदम बर्बाद थी। लोग ऐसा कहते थे कि यहाँ पे 2-4 साल यहाँ पे जिंदा रहेगा, उससे ज्यादा जिंदा रह नहीं सकता, लेकिन क्या ये जिंदा यहाँ पे रहा, लंबे समय तक यहाँ पे जिंदा रहा और स्ट्रॉन्ग बना, धीरे धीरे बहुत स्ट्रॉन्ग बना और अभी तक का दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी यहाँ पे बन गया। समझो इसी बंदे ने भाई कल्टीवेशन की एक नई दुनिया यहाँ पे चालू कर दी। उस समय जब ये जिंदा था उस समय जो कल्टीवेशन जो स्टैंडर्ड यहाँ पे था ना वो काफी ज्यादा हाई था, और जो नॉर्मल बंदे यहाँ पे थे ना उनको कल्टीवेशन कर पाना उनके लिए एकदम इम्पॉसिबल ही था। तब जाके किसने कल्टीवेशन क्यूआई स्कोल नाम का कमाल का टेक्निक बनाया, जो लिटरली जो नॉर्मल लोग ना जो कल्टीवेशन जिन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं हो करने का वो भी ट्राई मारते हैं ना तो भी काफी अच्छे कम टाइम के अंदर कल्टीवेशन यहाँ पे कर सकते हैं। यानी इन्होंने जो नॉर्मल लोग यहाँ पे थे उनके ऊपर भलाई की थी, उनके ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान किया था। और इसको जो सेट यहाँ पे था जो उसने बनाया था अलॉन्ग साइड हेवन जिसको यहाँ पे कहा जाता है, मतलब हेवन के साथ बेसिकली। और ये बंदा था नाम समझो भाई जब ये किसी सेट में है तो समझो सेट एकदम हेवन के हिस्सा यहाँ पे बन चुका है। इसका नाम यहाँ पे क्यूंग बेसिकली था और ये दुनिया ने इस दुनिया का नाम यहाँ पे किंग जाओ था, यानी इसी के नाम से दुनिया का भी नाम यहाँ पे पड़ा था। पहले ये दुनिया का नाम यहाँ पे कुछ और ही था। और ये बेसिकली जो 8वां रैंक यहाँ पर होता है ना, ये 8वें रैंक के जो बंदे उनको सेंथ यहाँ पे कहा जाता है, लेकिन ये 8वें रैंक के ऊपर यहाँ पे जा चुका था जिनको एम्पायर कहा जाता है, जिसने भाई इनको एंड में लोग यहाँ पे क्यूंग एम्पायर, क्यूंग इनका नाम था, एम्पायर भाई जो उस लेवल के बंदे थे इसलिए ऐसा कहा जाता है। और ये पूरी कहानी थी। अब आते करंटली जहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर है वापस अपने मोस्ट सेट में लौट जाता है। जैसे मोस्ट सेट में लौटता है नैन इसका यहाँ पे इंतजार कर रही थी, हाँ नैन इसका इंतजार
इंतजार कर रही थी। जैसे देखती गाउचे को देखते खुश कहती भाई मिस्टर गाउचे यस फाइनली यहाँ पे लौट आए। गाउचे भी देखते कह रही यार ये औरत भाई ऐसा मत बोलो कि कब से ये मेरा यहाँ पे इंतजार कर रही थी। हाँ वो वाकई में इसका यहाँ पे इंतजार ही कर रही थी। ये पास में जाती है और जाते यहाँ पे सामने से नोटिस करते हुए यार गाउचे को लेवल अप हो चुका है, रैंक 2 पे जा चुका है, हिल जाती हुए। कल रात को तो ये शायद रैंक 1 के एकदम पीक पे गए थे, आज यहाँ पे रैंक 2 पे चले गए। अरे बाप रे, इतने स्पीड से इनका लेवल अप होता रहेगा ना, यूँ छोड़ो भाई मैं भी कभी ना इनके बराबर की नहीं आ पाऊंगी। उसके बाद सामने से वो भी कहता है तो वेल मैडम क्या हुआ यार, मेरा इंतजार कर रहे थे, कुछ काम था क्या? वो सामने से कहती काम, हाँ हाँ काम यहाँ पे था, अपना स्वॉर्ड यहाँ पे निकाल लेती हूँ। कहती प्लीज मुझे इनलाइटमेंट दीजिए, यानी बेसिकली छोटा सा फाइट यहाँ पे करना चाहती है। तो गाउचे का भी दिमाग खराब किया है। अरे यार ये लड़की स्वॉर्ड के पीछे इतना पागल है ना, एग्जैक्टली अपने बाप जैसा। इसका बाप भी स्वॉर्ड कल्टीवेशन के लिए स्वॉर्ड के पीछे इतना ही पागल, इतना ये। और उसके बाप के बारे में हमें थोड़ा सा बताया जाता है कि उसका बाप ना स्वॉर्ड कल्टीवेशन के पीछे वाकई में दीवाना था और कभी भी एक जगह पे रुकता नहीं, अपने स्वॉर्ड लेता और इटली दुनिया में खाली ट्रैवल करता है। जो भी स्वॉर्ड कल्टीवेशन वाला बंदा सामने दिखता है ना उसको चैलेंज करते के लिए बेटा आ जा, हिम्मत जो मेरे साथ यहाँ पे फाइट कर। वैसा करते 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 ये लिटरली स्वॉर्ड वेरिएंट यानी स्वॉर्ड मास्टर यहाँ पे बन चुका था अपने जनरेशन का, जिसके वजह से कोई बंदा स्वॉर्ड के मामले में इसके सामने टिक नहीं पाता। लोग यहाँ पे कहते देखो भाई ये स्वॉर्ड मास्टर भी एक समय पहले भाई इसने मेरे साथ यहाँ पे फाइट किया था, मेरे साथ फाइट करके ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन गया और सेम वो आदत इसकी बेटी में भी आ चुका है। इसको भी जब से सामने कोई स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर दिखा देता है, स्पेशली स्वॉर्ड कल्टीवेटर सामने यहाँ पे चैलेंज करती है। अब स्वॉर्ड कल्टीवेटर की यहाँ पे बेटी है, ऊपर से स्वॉर्ड मास्टर की बेटी है, तो मैं मना कैसे करूंगा? तो सामने से कहता ओके आई एम रेडी, लेकिन मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है वो पूरा करोगी? तो वो सामने से कहती बोलो क्या रिक्वेस्ट है? ये कहता है मैं अपना स्वॉर्ड में एक ही बार यहाँ पे यूज करूंगा, एक बार में जो होता है तो होता है, उससे ज्यादा नहीं। तो ये भी कहती हो कि चलेगा, मनी मन खुश है। बस मुझे सामने से भाई खुजली हो रही है ये देखने का कि हाँ ये बंदा जो सामने से खाली पहले रैंक पे होकर इसने स्वॉर्ड इंडियन तैयार कर लिया, आखिर इसका लड़ाई यहाँ पे कैसे होगा? ये एक बार बस मेरे लिए यहाँ पे काफी हो जाएगा। सामने से गाउचे कहते हुए यहाँ पे फाइट नहीं कर सकते, जो बैटलफील्ड है हमारे सेट को वहाँ पे चलो, वो भी कहते हुए श्योर। तो वहाँ पे जैसे जाते तो वहाँ पे जो क्या बोलते हैं इसकी बैंडोंग है ना, अपनी डिसाइपल छुटकी डिसाइपल को ट्रेनिंग दे रही है तलवारबाजी का, तो तलवारबाजी यहाँ पे चला रही थी। तभी जो लोग भी वहीं पे थी वो लोग कहती ना मेरी जूनियर ना 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 ऐसा ना तू गलत यहाँ पे करिए, मैं तुझे यहाँ पे दिखाती हूँ। तो वो अपने तलवार लेती है और सही तरीका दिखाती है कि देखो छुटकी ऐसे ही यहाँ पे करते, जो देखते छुटकी तो दीवानी। वो भी कहती यार सीनियर तुझसे तो ग्रेट हो। सामने से डोंग भी कहती हाँ नॉट बैड नॉट बैड नॉट बैड, काफी बढ़िया है। उतने में गाउचे यहाँ पे आ जाता है उसको लेके भाई नैन को। नैन भी कहती वाह यहाँ का जो माहौल है ना, कम बंदूक रहते पर भी काफी हरा भरा यहाँ पे रहता है। और तभी लोगों का ध्यान यहाँ पे चल जाते, कह रही यार ये तो यंग लोड शिट भाई इसका मीनी के साथ यहाँ पे काय को आ गए। अरे यार इसके बड़े बड़े अरमान शिट, ये तो पहले से भी मुझे बहुत ज्यादा बड़े लग रहे हैं। ऐसा मत बोलो, रात भर किसी ने इसके बड़े बड़े अरमानों को मसाज दिया होगा। और तभी जहाँ पे लेकर आता ना तो जो नैन थी उसका ध्यान यहाँ पे जाता लुओ चे के डिसाइपल के पास, और उसके डिसाइपल के आसपास ना अजीब सा ऐसे डार्क ऑरा यहाँ पे महसूस हो रहा था। तो सामने से ना गाउचे से कहते कि मुझे ऑरा के बारे में ज्यादा ऐसा कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये शायद आपका डिसाइपल है ना, इसके आसपास मुझे ऐसा डार्क ऑरा महसूस हो रहा है काय को। और ये है क्या? जो सुंदर सामने सो कहते वो ऐसा कुछ खास नहीं है, उसके ऊपर तुम्हें कुछ भी ध्यान देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्या ना भाई नसीब नाम की एक चीज यहाँ पर होती है जिसके ऊपर लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसा विश्वास करते हैं, लेकिन मैं सामने से नसीब पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। जो सुंदर सामने से नहीं कहती अच्छा अच्छा इसी बात है क्या, मगर क्यों? तो सामने से सबसे ज्यादा दिमाग इसका डोंग खराब हो जाता है शिट भाई, या फिर से मैं भाई यहाँ पे एक बनेगा शाना बनेगा, शो ऑफ यहाँ पे करेगा। तो हाँ सामने सोचती करता है, शो ऑफ करता है, यानी अपनी कूल एटीट्यूड में सामने से कहते देखो भाई नसीब जो है ना भाई, जो नल्ले लोग रहते कमजोर लोग रहते गधे के बच्चे रहते ना, वो लोग नसीब का नाम लेके यहाँ पे बैठ जाते अभी नसीब है ना भाई हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन हम जैसे बहादुर कमाल के लोग हैं ना, नसीब की ओर से कभी नहीं बैठते, हम लोग अपना नसीब यहाँ पे खुद लिखते हैं। जो सुनते सामने से नैन भी दीवानी, वो भी कहती है अरे बाप रे भाई क्या ज्ञान आपने मुझे पहला लिख लेती हूँ कहीं यूपीएससी के पेपर में ना जाए। उसके बाद से गाउचे अपने तलवार के साथ यहाँ पे तैयार था, कहता चलो आर यू रेडी, तुम्हें फाइट करनी थी ना? तो सामने से पूरा खुश किया भाई, मैं तो तैयारी रेडी हुई थी स्वॉर्ड कल्टीवेशन के लिए। तो सामने से डोंग भी नोटिस करती है अच्छा तो मेरा भाई यहाँ पे उस लड़की के साथ फाइट करने वाला है। लुओ सोचती है अच्छा तो जो यंग लोड है उस बड़ी अरमानों वाली के साथ फाइट करने वाले। शायद सोचती है अच्छा अच्छा तो लीडर आज ना उस दीदी के साथ यहाँ पे फाइट करने वाले हैं। आई मीन तीनों बेसिकली सेम सोच रहे थे, लेकिन नाम बस अलग अलग रहे थे। कोई नाम से बोलते, कोई बड़े अरमाने वाली बोलते, कोई यहाँ पे दीदी बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। सामने से जो नैन है ना वो गाँव से कहती है आपका आज ही यहाँ पे लेवल हुआ है और आप सेकंड स्टेज का मीन सेकंड रैंक के पहले स्टेज पर हूँ ना, तो मैं भी अपना लेवल अप करके आपके बराबर यहाँ पे कर लेती हूँ। तो भी अपना लेवल अप कम करके गाउचे के लेवल के बराबर यहाँ पे
चेक कर लेती है। सामने से जो डोंग थी वो नोटिस करती है, वेल अच्छा मेरे भाई का लेवल अप हो चुका है और सेकंड रैंक पे यहाँ पे जा चुका है। वेल कोई ऐसी हैरान कर देने वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो उसका रिएक्शन देख कर डोंग का रिएक्शन देख के गाउचे हिल जाता है कि वेल यार मेरा लेवल अप हो चुका है। और ये बात मेरी बहन को मालूम चलने के बाद उसको तो भाई खुशी के मारे नाचना चाहिए था ना, लेकिन यार इसका रिएक्शन इतना नॉर्मल कैसे हो सकता है। तो सामने से वो कहती है कि वेल ओके मैं यहाँ पे तैयार हूँ। आपने कहा भाई बस एक ही हमले के अंदर भाई हम लोग यहाँ पे मैच डिसाइड करेंगे, यानी इस एक हमले में भाई मैं अपना पूरा का पूरा जान लगा दूंगा। अपने शॉट से यहाँ पे मतलब अपना अटैक तैयार करती है जिससे स्नो होना यहाँ पे चालू होता है, यानी बर्फ बेसिकली गिरने लग जाता है। तो ये तीनों चारों देखे कंफ्यूज कि भाई बर्फ गिरा भी ऐसे कैसे। सामने से वो कहती है लेकिन ये मुझे बर्फ जैसे यहाँ पे लग नहीं रहा। तभी सामने से डोंग बताती है क्योंकि ये बर्फ यहाँ पे नहीं है, ये स्वॉर्ड इंटेंट है बेसिकली उसका। जो सुनते भाई उसके दोनों डिसाइपल हिल जाते क्या स्वॉर्ड इंटेंट है, लेकिन ये तो बर्फ जैसा लग रहा है। ये बताती है स्वॉर्ड मास्टर की, ये जनरेशन की सबसे बेस्ट स्वॉर्ड मास्टर की वो बेटी है, इसलिए उसका जो स्वॉर्ड इंटेंट वो भी ऐसा नहीं हो सकता, मतलब उसका स्वॉर्ड इंटेंट तभी तो स्पेशल है। सामने से गाउचे भी कहते वन है तुम्हारा तो स्वॉर्ड इंटेंट वाकई में काफी कमाल का है, लेकिन मेरा स्वॉर्ड इंटेंट वो भी कुछ कम यहाँ पे नहीं है, मेरा भी स्वॉर्ड इंटेंट यहाँ पे काफी धांसू है। तो अपना स्वॉर्ड इंटेंट यहाँ पे तैयार कर लेता है, ये अपना स्वॉर्ड लेके आगे बढ़ता है स्वॉर्ड इंटेंट के साथ, वो भी अपना स्वॉर्ड लेके आगे बढ़ती है स्वॉर्ड इंटेंट के साथ। और फाइट यहाँ पे चालू हो जाता है और फाइट करते करते ना मनी मनी यहाँ पे गाउचे ये भी सोचते हुए हाँ तो अपनी सेट के लीडर की बेटी है, आई मीन सबसे बढ़िया स्वॉर्ड मास्टर की यहाँ पे बेटी है, तो टैलेंटेड तो यहाँ पर होगी। और ये चौथे रैंक पे यहाँ पे कब की जा चुकी है और अभी अभी खाली 20 साल की हुई है, यानी 20 साल की उम्र में तुम चौथे रैंक पे चले जाओगे, ये कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत ही बड़ी बात होती है, लिटरली बहुत ही बड़ी बात होती है। तभी तो भाई ये जो मेन यहाँ पे कहानी है उस कहानी के 4 मेन कैरेक्टर में से एक भी यहाँ पर आती है। और नॉर्मली अगर इसके साथ में फाइट यहाँ पे करता ना तो मैं कंप्लीटली मेरे हारने के चांसेस थे, लेकिन अरे मेरी इस दुनिया में दूसरी बार यहाँ पर आया हूँ, आई मीन पहली बार जब मैं पृथ्वी तो मैंने पूरा गेम खेला है और मुझे कंप्लीटली यहाँ पे आइडिया इसका वीकनेस के बारे में यहाँ पे मालूम है। लास्ट टाइम पीछे जन्म में जब मैंने नोटिस किया था इसका फाइट यहाँ पे यू के साथ हुआ था जिसमें यू ने इसको यहाँ पे हरा दिया था और उसी बात से दोनों यहाँ पे ऑफिशियली कपल बन गए थे, दोनों के बीच में बाबू सोना जो मैच ना चालू हो गया था और उसी फाइट में बेसिकली मुझे वीकनेस यहाँ पे मालूम चली थी। हाँ तो यहाँ पे फाइट वगैरह सब पूरा हो जाता है और सन्नाटा, तो ऐसा लगता है कि वेल टाई हो चुका मैच, दोनों को दोनों शायद यहाँ पे मतलब जीत गए या फिर ऐसा समझो भाई दोनों हार गया, मतलब मैच यहाँ पे टाई हो गया। तो सामने से कहते भी ये नैन की वेल ओके ना आप जीते ना मैं जीती, मैच तो यहाँ पे टाई हो गया, लेकिन उससे कमर पे जो है प्लेट लगा था भाई टोकन, जिसको भाई देख के इसने यहाँ पे रोक लिया जो कि मेन कैरेक्टर के पास होता है। हाँ तो वो टोकन निकाल लेता है, कहता है कि नहीं शायद मेरे पास कुछ यहाँ पर आ गया। सामने से वो भी लदे शिट भाई मेरा टोकन उसके पास यहाँ पे, अरे यार लगता है लड़ाई के बीच में उसने यहाँ पे ले लिया। ओ शिट यार इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे हार गई। आई मीन देख मैंने उसका कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन लड़ाई के बीच में उसने मेरा टोकन यहाँ पे निकाल लिया कि उसने जानबूझ के मेरे टोकन के पीछे यहाँ पे पड़ा था। लेकिन तो भी यार कुछ भी करे, जानबूझ के करे या गलती से करे या इंटरेस्ट कुछ भी हो, लेकिन हार तो मैं यहाँ पे गई। इस तरह सामने से कहते बिल ओके तो आप जीत गए और मैं हार गई। तो ये तीनों जो लड़कियां यहाँ पे थी बहन दोनों उसके दिल से तो खुश किया, सामने से मैं भाई जीत गया वो खुश किया, भाई यंग लोड जीत गए, छोड़ के खुश किया भाई सेल लीडर यहाँ पे जीत गए। और उसके बाद सामने से जो नैन थी ना वो भी कहती है यार टैलेंट के मामले में या किसी चीज़ के मामले में मैं बेसिकली आपसे यहाँ पे कमज़ोर नहीं हो, तो यार टाई होता तो समझ आता, लेकिन आप जीत गए। वेल उसके पीछे का रीज़न यहाँ पे क्या हुआ, जो सुनते सामने से यू कहता हमारा मेकट क्योंकि भाई मैंने तुम्हारा फ्लो स्टार्टिंग में यहाँ पे देख लिया था, फ्लॉस यानी कमियां, मैं तुम्हारी कमियां या तो कह लो भाई तुम्हारा वीकनेस मैंने स्टार्टिंग में देख लिया। वो भी सामने से सोचती कि अभी वीकनेस मेरा वीकनेस स्टार्टिंग में उन्होंने यहाँ पे देख लिया। जो सुनते सामने से सबसे पहली बार डोंग समझ जाती कि अच्छा वीकनेस देख लिया, वाओ सामने से यहाँ पे छुटकी को आइडिया नहीं लगता कि वीकनेस वो यहाँ पे क्या होता है। लेकिन सामने से जो वो यहाँ पे थी ना वो कुछ गंदा यहाँ पे समझती है, उसको याद आता जब कोठे पे थी तो कोठे की जो मालकी थी ना उन्होंने मुझे कहा था भाई देखो सामने से ना औरतों के पास यहाँ पे 2 बड़ी बड़ी वीकनेस होती है और एक यहाँ पे ना 4 इंच का गड्ढे वाला वीकनेस होता है। आई मीन प्राइवेट पार्ट के बारे में ये बताते हुए कहती है कि वेल इन दोनों का काफ़ी अच्छे से अपनी ज़िंदगी में यहाँ पे यूज़ करना। और सामने से दोनों यंग लोग अचानक से ना वो चीज़ों के बारे में हमें कई को बातें करें, शिट मुझे तो यहाँ पे शर्म आ रही है और लिटरली शर्माना चालू करती है। तो शायो भी कन्फ्यूज डोंग भी कन्फ्यूज कि भाई इसको यहाँ पे क्या हो गया। सामने से कहती भी करिए क्या हुआ, तो सामने से क्या क्या काय को शर्मा रही है, वो कहती नहीं नहीं ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उसको एहसास होता है केवल 1 सेकंड वो इसके बारे में बात नहीं करे, ओ अरे अरे वो तो इंसान की कमी के बारे में बात करे, मैं कितनी डर्टी माइंडेड हूँ यार। सामने सब नैन को यहाँ पे आइडिया पड़ता है कि भाई मेरी कमी, अरे यार जो पोजीशन यहाँ पे था जिसपे मैं यहाँ पे खड़ी थी लड़ाई के समय में शायद उसी के अंदर यहाँ पे कुछ गड़बड़ थी, जो सामने से गाउचे ने यहाँ पे नोटिस कर लिया। सामने से कहती वाह गाउचे मानना पड़ेगा तुम तो वाकई में काफी यहाँ पे धांसू हो और मुझे भी इससे काफी ज्ञान मिला जिससे मैं भी अपनी कमियां यहाँ पे सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो सामने से छोड़ के देखे कन्फ्यूज की बेल उसने कहा भाई मुझे ज्ञान मिल गया मैं समझ गया, लेकिन सामने से यार सेल्डन तो कुछ यहाँ पे बोला नहीं, फिर उसको ज्ञान यहाँ पे कैसे मिला। जो सुनते वो यहाँ पे कहती है शायद उसका जो दिमाग ना उसके बड़े बड़े
यार मानो मैं जीत चके में कुछ भी यहाँ पे बोलती है, जो सुंदर डोंग समझाती कि नहीं नहीं यार कहीं भी यार देखो भाई जरूरी नहीं कि हाँ सामने से तुम बोल के सामने लोगों को सिखाओ या बताओ, कई बार बिना कुछ बोले भी तुम सामने लोगों को सिखा देते हो। मेरे भाई ने एक्जैक्टली वैसे ही किया, बिना कुछ बोले उसने यहाँ पे सिखा दिया। जो सुनते सामने से शायद तो खुश हो कहती क्या बात है, फिर तो वाकई में बस सेड़े कमाल के बिना कुछ बोले यहाँ पे सिखा देते। मुझे भी भाई उनके जैसा बनना है। अब जो भी टोकन यहाँ पे था जिसको यहाँ पे वुडन प्लेट कहा जाता है, लकड़ी से बना हुआ है, और प्लेट समझो टोकन नहीं बोल सकते, टोकन तो कहीं आने जाने की चीजों कहा जाता है, प्लेट हम बोलेंगे वुडन प्लेट। तो वुडन प्लेट ना वापस से जाकर उसको यहाँ पे लौटा देता है। और ये हमें मालूम है जो कॉपी करना है इसके बाद जो स्किल दी ना, हाँ बेसिकली वो कॉपी करना यहाँ पे चालू करता है। हाँ तो कॉपी करने का जो प्रोसेस यहाँ पे डाली काफी धीरे 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 यहाँ पे हो रहा था। तो ये भी सोचता है ये प्रोसेस यहाँ पे काफी धीरे धीरे, तो इससे ये मुझे आइडिया लग रहा है ये जो वुडन प्लेट है ना काफी ज्यादा गहरा सीक्रेट इसमें छुपा हुआ रहेगा, लेकिन मुझे तो आइडिया नहीं है क्या है। एक काम कर तो भाई नैन से पूछ लेता हूँ, उसको तो मालूम होगा। तो सामने से कहता नैन एक बात मैंने यहाँ पे नोटिस किया भाई, तुम ये जो है ना वुडन प्लेट उसे काफी अच्छे से ध्यान रखती हो, ये नहीं लगता है बहुत ही कीमती होगा। सामने से वो कहती है वेल कीमती इसमें नहीं है। हाँ वो आके में यहाँ पे कीमती नहीं है, इसकी बस ये खासियत है कि वेल जो भी स्पेस रिंग हो गया फिर स्पेस बैग हो गया ना उसमें जाता ही नहीं है, जिस चक्कर में अपने कमर पे लटका के यहाँ पे घूमती रहती हूँ। और दूसरी खासियत ये कि भाई जो लॉन्ग सेट एवन नाम का जो सेट यहाँ पे है ना, मतलब जो था यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेट माना जाता है, उसी के एरिया के यहाँ पे शायद इसी एरिया पे स्टेट मतलब था, मैं ढूंढने गई थी तब जाके मुझे वहाँ पे पड़ा हुआ मिला, तो मैंने भी सामने से यहाँ पे रख लिया। वरना ऐसी तो कोई खास बात यहाँ पे नहीं है, नहीं ऐसा कोई ऐसा जादू है, नहीं ऐसा कल्टीवेशन इंप्रूव होता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता, खाली एक नॉर्मल लकड़ी का प्लेट जैसा यहाँ पे लगता है। और मैं क्या क्या बोलते भाई, हाँ यू के साथ ना पूरा एरिया यहाँ पे चेक करने गई थी तब जाके मुझे प्लेट यहाँ पे मिला था। तो ऐसा समझो ना ये यू में यहाँ पे ना गिफ्ट कर दूंगी। और जैसे ये लाइन यहाँ पे सुनता ना गाउचे उसके दिमाग में था अच्छा तभी तो ये प्लेट यहाँ पे गाउचे के पास था, आई मीन यू के पास यहाँ पे था। तो मैंने पुराने एपिसोड में कहा तभी कि नहीं ऐसा टोटल यहाँ पे चार है और चारों मेन कैरेक्टर के पास थे, तो नहीं चार नहीं बस एक ही यहाँ पे था। और एक है ना जो सबसे ज्यादा मेन कैरेक्टर यू है ना यू के पास यहाँ पे था। तो अब यहाँ पे गाउचे को समझ आता कि हाँ भी ये प्लेट तो यहाँ पे यू के पास था पिछले जन्म में, लेकिन अभी सामने से नैन के पास कैसे है। तो अब समझ आ रहा है कि अभी नैन ने बेसिकली उसको गिफ्ट यहाँ पे कर दिया था जिसके बारे में इसने अभी अभी बात किया। तो मनी में सोच के भी कंफ्यूज है कि सामने से नहीं को एकदम बच्चे जैसे यहाँ पे ट्रीट कर दी कि अल्ले ले कितना प्यारा बच्चा है, और बाद में जाके दोनों कपल्स बन जाते हैं। शिट यार ये तो बिल्कुल हजम ही नहीं होता। फिर नैन सामने से कहती वेल यहाँ का जो मेरा काम था वो तो यहाँ पे पूरा हो चुका है, इस लेवल में अब वापस यहाँ पे जाना चाहूंगी, इसलिए गुड बाय। सामने से गाउचे भी कहते वेल गुड बाय, और अपने अब्बा जान को मैं ये से भाई नमस्कार करना, वो भी कहते वेल नमस्कार करूंगी। और इतना बोलने में उठते हुए निकल जाती है। और यहाँ पे गाउचे मनी मन खुशी यहाँ भैया फाइल जो मेरे बारे में गाउचे यानी भाई मेरे बारे में मालूम चलेगा भाई इनके लीडर को, उसके बाद से भाई पूरे सेट में लिटरली मेरा नाम गाउचे फेमस होगा, जिसके पास से रेपुटेशन पॉइंट तो भाई भर जाएगा भर जाएगा भर जाएगा। लेकिन काफी दिन यहाँ पे गुस्सा जाते भाई एक भी रेपुटेशन पॉइंट इसका बढ़ता नहीं, तो इसको भी दिमाग खराब होते क्या रही है। और लड़की जानने के बाद कि वो भी यहाँ पे मर गई यार, एक भी पॉइंट यहाँ पे बड़ा काय को नहीं यार, मुझे तो मन करे जाऊँ शॉर्ट सेट में और साइड डायरेक्ट डिसाइपल के यहाँ पे गुटाई करूँ जिससे यहाँ पे पॉइंट बढ़ जाए, तभी जाके जो कॉपी करने रहा यहाँ पे था ना इसका प्रोसेस वो फाइनली यहाँ पे पूरा हो जाता है। तो ये भी खुश। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है भाई शॉर्ट सेट में, क्योंकि उसको रेपुटेशन पॉइंट नहीं बढ़ता, आते ही भाई वो रिट्रीट में यानी कल्टीवेशन करने के लिए एक कमरे में जा चुकी थी जिसको वुडन हाउस यहाँ पे कहते हैं। और भाई सड़े ना यू यहाँ पे था पहरेदारी यहाँ पे कर रहा था। मनी मन सोचते हुए यार देखो नैन तो यहाँ पे बड़ी कमाल की है, तो पूरे शॉर्ट सेट में कोई भी ऐसा नहीं है लौंडा या लौंडिया जो कि उसके यहाँ पे चोट पहुंचा सके, लेकिन तो भी मैं बॉडीगार्ड काम कर रहा हूँ। मेन रीजन ये है कि बिल जैसे वापस यहाँ पे आए थे ना आते उसने मुझे कहा भाई तेरा जो मिस्टीरियस सीनियर जिसके बारे में तो हमेशा बातें करता है मुझे उसके बारे में मालूम चल गया। तो सामने से क्या बस उन्होंने मुझे इतना ही बोला था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं बोला। तो शायद हो सकता है उनकी मुलाकात है ना गाउचे के साथ यहाँ पे हो चुकी रही होगी, या ऐसा भी हो सकता है उन्होंने किसी और बंदे को वो मिस्टीरियस सीनियर यहाँ पे समझ लिया होगा। आई थिंक कुछ भी हो सकता है, तो वो बात मुझे कंफर्म करना है, इसलिए मैं यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ कि जैसे उनका ट्रेनिंग यहाँ पे खत्म होगा जैसे वापस आएगी मैं यहाँ पे पूछ लूंगा। अगर बाई चांस मान लो कि यहाँ भी गाउचे से मिली होगी तो क्या गाउचे ने मेरे बारे में क्या बोला होगा, क्या उसने भाई मेरी बेइज्जती की होगी या मेरी तारीफ की होगी। शिट यार हो सकता है मेरी बेइज्जती कर देगा, तो यार इनके सामने मेरा भैया मतलब ये हो जाएगा भी क्या बोलते हैं रेपुटेशन यहाँ पे डाउन हो जाएगी। शिट भाई क्यों 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 ऐसे मतलब सारे दिमाग में मेरे आ रहे विचार यार, वापस काय को नहीं यार जल्दी आ जाओ नैन। हाँ तो ट्रेनिंग उसका जो भी यहाँ पे था वो पूरा करके घर कमरे से बाहर यहाँ पे निकलती है और कहती है फाइनली हो गया। तो सामने से यू भी कहता है सीनियर जी आपका हो गया कॉन्ग्रेचुलेशन, लगता है आपका ट्रेनिंग काफी बढ़िया से यहाँ पे चला गया। सामने सो भी यहाँ पे कहती है हाँ क्या ना कुछ कमियां यहाँ पे थी, जो कमी के बारे में मुझे आइडिया चला तो सारी कमियां मैं पूरी करने गई थी और फाइनली मेरी सारी कमियां पूरी हो गई और मुस्कुराती है। और जो सामने से देखते भाई यू की धड़कन और भी तेज हो जाती कि ओ माय गॉड भाई जैसी ये मुस्कुराती है ना तो और भी सुंदर यहाँ पे लगती कह रही यार मेरे दिमाग में ऐसे विचार यहाँ पे काय को आ रहे, नहीं 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 ऐसे विचार यहाँ पे नहीं लाने, सीधे सीधे यहाँ पे पूछना है गाउचे से मिली थी या फिर किसी और से मिली थी, मतलब किसी और से मिली थी। मैं सामने से जो नैन थे ना वो जो वुडन प्लेट है निकालते सामने से देती है और कहती है भाई ये लो। सामने से यहाँ पे ये भी कंफ्यूज
उसकी भाई ये क्या है। जो सुंदर नैन कहती है ऐसा तो कुछ खास यूजफुल चीज़ यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो याद है भाई तेरे साथ यहाँ पे गई थी और जो अलॉन्ग साइड हेवन सेट है उसके बारे में छानबीन करने के लिए उस समय मुझे मिला था, उस समय मैंने दिया नहीं, लेकिन बाद में मुझे लगा कि नहीं भाई तुझे उसकी चीज़ें यहाँ पे पसंद है अलॉन्ग साइड हेवन की चीज़ें, तो मैंने सोचा क्यों ना तुझे यहाँ पे गिफ्ट कर दूँ। सामने से ये भी खुश, अच्छा लॉन्ग साइड हेवन के यहाँ पर क्या बढ़िया है। सामने से ये कहती बोल हाँ एक रस्सी का सदन मैंने इसको अपने क्या बोलते हैं कमर वाले जो कपड़े का एरिया ना वहाँ से बांध के रखा था, लेकिन तेरे सीनियर ने लड़ाई के बीच में काट के भाई इसको ऐसे निकाल लिया था। जो सुन देखा था मेरा सीनियर गाउचे, अरे यानी भाई गाउचे से मिली थी, यानी सो कोई गलत फहमी नहीं हुई थी, एक से भाई काट के निकाल लिया था, यानी उसके साथ लड़ाई हुआ था क्या। आपने क्या फट की थी भाई, बताओ कैसा फट था भाई, कितना देर चला भाई, कौन जीता कौन यहाँ पे आ रहा, उसने 100 इंट्रोड्यूस किया था, उसका लेवल कितना, उसके पावर इंप्रूव हो गया क्या। एक बार में ढेर सारे सवाल पूछ लेता है, तो सामने से नैन भी कहती है हौले हौले एक एक करके यहाँ पे सवाल पूछ, और खड़े खड़े यार मेरा पैर यहाँ पे थक चुका है, बैठ जाते हैं तो कुर्सी के ऊपर यहाँ पे बैठ जाती है, कुर्सी नहीं लंबा सा टेबल था उस पर बैठ जाती है, और यूं से भी कहती है भाई तू काय को खड़ा किया आई में, तू काय को खड़ा भाई आके आराम से बैठ जा, तो ये भी बैठ जाता है और हौले हौले करके भाई सवाल यहाँ पे पूछता है। हाँ तो हौले हौले वो जवाब यहाँ पे देती है, सारे सवाल मत करने के बाद ये सामने से कहता वाक्य में मानना पड़ेगा, ऐसे नहीं उसको मैं अपना कमाल का सीनियर यहाँ पे मानता हूँ, उसका भाई दूसरे रैंक पे यहाँ पे जा चुका, मुझे याद है आखिरी जब मुलाकात हुई थी जब वो पहले रैंक पे गया था उस समय यहाँ पे भाई 4 महीने पहले, यानी 4 महीने के अंदर भाई दूसरे रैंक पे चला गया, इतना कम टाइम के अंदर तो भाई मैंने किसी को भी जानने के बारे में सुना नहीं। अरे हाँ सीनियर यार एक और सवाल के यहाँ पे जवाब दे दो जरा मेरा, यार यहाँ पे आने से पहले कल्टीवेशन करने से पहले अब अपने अब्बा जान से यहाँ पे मिलने गई थी, तो क्या अपने अब्बा जान को नहीं बताया उसके बारे में, तो ये कहती है नो मैंने नहीं बताया। जो सुन ये कहता है यूँ पूछते कि क्यों आपने कह को नहीं बताया, तो सामने से कहती है क्योंकि यार मुझे ऐसा पूरा भरोसा कि गाउचे ने आगे चल के लिटरली बहुत कुछ यहाँ पे उखाड़ेगा, और मेरे अब्बा जान अभी के लिए सबसे बेस्ट यहाँ पे स्वॉट कल्टीवेटर है, और मुझे ऐसा लगता है आगे चल के गाउचे सबसे बेस्ट कल्टीवेटर यहाँ पे बन सकते हैं, यानी आगे चल के बनने वाला, और जो अभी के लिए सबसे बेस्ट है भाई आगे चल के जब उनकी मुलाकात होगी तो सोचो भाई कितना कमाल का मतलब मुलाकात यहाँ पर रहेगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया, जब मुलाकात होगी तभी रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन निकलेगा। जो सुनता मन ही मन ये भी सोचता है हाँ आगे चल के बवाल तो यहाँ पे होने वाला है, यही रीजन था जिस चक्कर में उसको रेपुटेशन पॉइंट एक भी नहीं मिली थी। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता गाउचे के ऊपर जो कि अपने घर में बैठे हुए, और जो वुडन प्लेयर था उसके बारे में सब देख रहा सोच रहे कि वेल यार इसमें तो ऐसी कोई खास बात यहाँ पे वाकई में देखने से कुछ मुझे मालूम नहीं चल रही, लेकिन यार सामने से मुझे मालूम है तो खास कुछ ना कुछ तो इसमें खास बात है भाई, पिछले जन्म में मैंने यहाँ पे देखा था, क्या करूँ अपना डिवाइन कॉन्शियसनेस का जरिए भाई इसमें ना झाँक के देखता हूँ एग्जैक्टली इसके अंदर यहाँ पर है क्या, तो जैसे यहाँ पे झाँक के देखता है इसका डिवाइन कॉन्शियसनेस जैसे पहुँचता है खाली एक स्पेस यहाँ पे था व्हाइट और कुछ भी यहाँ पे नहीं था, तो ये वापस निकल जाता, देखते हैं कि वेल यार यहाँ पे तो व्हाइट के अलावा कुछ भी था ही नहीं। एक काम करता हूँ वापस से मतलब ऐसा अभी फिर से जाऊँगा फिर से निकलूंगा फिर से जाऊँगा फिर से निकलूंगा, और हर बार नंबर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा डिवाइन कॉन्शियसनेस का पावर यहाँ पे बढ़ाऊंगा, तो ऐसे ही करते लगभग 10 बार बाहर जाता है और 10 बार अंदर आता है, आई मीन 10 बार अंदर जाता है 10 बार बाहर आता है, उतना करते करते फिर बोर हो जाता है, लेकिन अभी भी घंटा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ा, अभी कंप्लीटली बोर किया यार इसका मतलब वाकई में कोई यूज नहीं है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, मुझे मालूम यहाँ पे कहीं को नहीं चल रहा भाई, मालूम चल जा तभी याद आता शिट भाई वो जो व्हाइट रंग का यहाँ पे स्पेस है, मतलब मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, शायद ऐसा हो सकता है, लिटरली सारे बंदे यहाँ पे जा नहीं सकते, और जैसा मुझे मालूम है इसका कनेक्शन है जो मेन कैरेक्टर है 4 मेन कैरेक्टर उनके साथ यहाँ पर है, तो ऐसा हो सकता है कि जो मेन कैरेक्टर यहाँ पर है ना, जो भी मेन कैरेक्टर वो सब है ना भाई अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस करिए जा सकते हैं, और लिटरली वो लोग यहाँ पे बैठ के बातचीत कर सकते हैं, ऐसा बातचीत जो बाहर वाले को बिल्कुल भी आइडिया नहीं पड़ेगा। ओहो तब ये मेरे हाथ में भी लग गया, हाँ तो मुझे इसका यूज़ यहाँ पे मालूम चल चुका है, तो मैं भी अच्छे से यहाँ पे ट्राई मार के देखता हूँ कि भाई जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है कि नहीं, और फिर चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।